नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 437 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम 3 अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तो तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन की PDF की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। दिल्ली सरकार की नई शराब नीति में गड़बड़ी के आरोप में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास समेत कई अन्य ठिकानों पर CBI के छापों के बाद आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला कायम होना स्वाभाविक है, लेकिन इससे किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। नतीजे पर तो तभी पहुंचा जा सकता है जब CBI उन आरोपों को अदालत के समक्ष सही साबित करे जो शराब नीति में बदलाव के सिलसिले में सामने आए हैं। दिल्ली के उप राज्यपाल की ओर से शराब नीति में घोटाले की जांच के आदेश देने के बाद जिस तरह उस नीति को बदल दिया गया, उससे कुछ सवाल अवश्य उठे हैं। इन सवालों की अनदेखी नहीं की जा सकती। इसी तरह इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि खुद दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव ने उप राज्यपाल को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में शराब नीति में गड़बड़ियों को रेखांकित किया है। इस सब के बावजूद सच झूठ का निर्धारण अदालत में ही होगा। ऐसे में यह आवश्यक है कि CBI इस मामले की तह तक जाने का काम शीघ्रता से करे। पैरा। चूंकि इस समय कई नेताओं के खिलाफ CBI और ED की जांच जारी है, इसलिए विपक्षी दलों को यह कहने का अवसर मिल गया है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग और मनमाना इस्तेमाल किया जा रहा है। यह कहना तो कठिन है कि जिन नेताओं के खिलाफ CBI और ED की जांच जारी है, उनमें से किसी का भी घपलों घोटालों से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि कुछ मामलों में यह साफ दिखा है कि पद प्रभाव का दुरुपयोग करके अकूत संपत्ति एकत्र की गई। राजनीतिक भ्रष्टाचार एक सच्चाई है और उससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। कई मामलों में यह देखने में
आया है कि भ्रष्ट नेता और नौकरशाह मिलकर अवैध कमाई करते हैं। जब भी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होती है तो यही शोर मचता है कि राजनीतिक बदले की भावना से काम किया जा रहा है। इस शोर से तभी बचा जा सकता है जब जांच एजेंसियां भी तेजी से काम करें और अदालतें भी। सच तो यह है कि ऐसी कोई व्यवस्था बननी चाहिए जिससे नेताओं और नौकरशाहों के मामलों की जांच कहीं अधिक प्राथमिकता के आधार पर हो। यह इसलिए और आवश्यक है क्योंकि कुछ मामलों में उन नेताओं का भी महिमा मंडन होता है जिन्हें अदालतें सजा सुना चुकी होती हैं। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि उनके मामलों का निस्तारण उच्चतर अदालतों से होना शेष है। यह ठीक नहीं कि जब कभी किसी मामले में जांच एजेंसियां और निचली अदालतें अपना काम समय रहते सही से कर देती हैं तो उच्चतर अदालतें उनका निस्तारण करने में देर कर देती हैं। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। दिल्ली सरकार की नई शराब नीति में गड़बड़ी के आरोप में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास समेत कई अन्य ठिकानों पर सीबीआई के छापों के बाद आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला कायम होना स्वाभाविक है, लेकिन इससे किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। नतीजे पर तो तभी पहुंचा जा सकता है जब सीबीआई उन आरोपों को अदालत के समक्ष सही साबित करे जो शराब नीति में बदलाव के सिलसिले में सामने आए हैं। दिल्ली के उप राज्यपाल की ओर से शराब नीति में घोटाले की जांच के आदेश देने के बाद जिस तरह उस नीति को बदल दिया गया उससे कुछ सवाल अवश्य उठे हैं। इन सवालों की अनदेखी नहीं की जा सकती। इसी तरह इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि खुद दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव ने उप राज्यपाल को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में शराब नीति में गड़बड़ियों को रेखांकित किया है। इस सब के बावजूद सच झूठ का निर्धारण अदालत में ही होगा। ऐसे में यह आवश्यक है कि सीबीआई इस मामले की तह तक जाने का काम शीघ्रता से करे। पैरा
चूंकि इस समय कई नेताओं के खिलाफ सीबीआई और ईडी की जांच जारी है, इसलिए विपक्षी दलों को यह कहने का अवसर मिल गया है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग और मनमाना इस्तेमाल किया जा रहा है। यह कहना तो कठिन है कि जिन नेताओं के खिलाफ सीबीआई और ईडी की जांच जारी है उनमें से किसी का भी घपलों घोटालों से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि कुछ मामलों में यह साफ दिखा है कि पद प्रभाव का दुरुपयोग करके अकूत संपत्ति एकत्र की गई। राजनीतिक भ्रष्टाचार एक सच्चाई है और उससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। कई मामलों में यह देखने में आया है कि भ्रष्ट नेता और नौकरशाह मिलकर अवैध कमाई करते हैं। जब भी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होती है तो यही शोर मचता है कि राजनीतिक बदले की भावना से काम किया जा रहा है। इस शोर से तभी बचा जा सकता है जब जांच एजेंसियां भी तेजी से काम करें और अदालतें भी। सच तो यह है कि ऐसी कोई व्यवस्था बननी चाहिए जिससे नेताओं और नौकरशाहों के मामलों की जांच कहीं अधिक प्राथमिकता के आधार पर हो। यह इसलिए और आवश्यक है क्योंकि कुछ मामलों में उन नेताओं का भी महिमा मंडन होता है जिन्हें अदालतें सजा सुना चुकी होती हैं। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि उनके मामलों का निस्तारण उच्चतर अदालतों से होना शेष है। यह ठीक नहीं कि जब कभी किसी मामले में जांच एजेंसियां और निचली अदालतें अपना काम समय रहते सही से कर देती हैं तो उच्चतर अदालतें उनका निस्तारण करने में देर कर देती हैं। स्टॉप। दोस्तों, तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। दिल्ली सरकार की नई शराब नीति में गड़बड़ी के आरोप में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास समेत कई अन्य ठिकानों पर सीबीआई के छापों के बाद आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला कायम होना स्वाभाविक है, लेकिन इससे किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। नतीजे पर तो तभी पहुंचा जा सकता है जब सीबीआई उन आरोपों को अदालत के समक्ष सही साबित करे जो शराब नीति में बदलाव के सिलसिले में सामने आए हैं। दिल्ली के उप राज्यपाल की ओर से शराब नीति में घोटाले की जांच के आदेश देने के बाद जिस तरह उस नीति को बदल दिया गया उससे कुछ सवाल अवश्य उठे हैं। इन सवालों की अनदेखी नहीं की जा सकती।
इसी तरह इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि खुद दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव ने उप राज्यपाल को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में शराब नीति में गड़बड़ियों को रेखांकित किया है। इस सब के बावजूद सच झूठ का निर्धारण अदालत में ही होगा। ऐसे में यह आवश्यक है कि सीबीआई इस मामले की तह तक जाने का काम शीघ्रता से करे। पैरा, चूंकि इस समय कई नेताओं के खिलाफ सीबीआई और ईडी की जांच जारी है, इसलिए विपक्षी दलों को यह कहने का अवसर मिल गया है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग और मनमाना इस्तेमाल किया जा रहा है। यह कहना तो कठिन है कि जिन नेताओं के खिलाफ सीबीआई और ईडी की जांच जारी है उनमें से किसी का भी घपलों घोटालों से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि कुछ मामलों में यह साफ दिखा है कि पद प्रभाव का दुरुपयोग करके अकूत संपत्ति एकत्र की गई। राजनीतिक भ्रष्टाचार एक सच्चाई है और उससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। कई मामलों में यह देखने में आया है कि भ्रष्ट नेता और नौकरशाह मिलकर अवैध कमाई करते हैं। जब भी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होती है तो यही शोर मचता है कि राजनीतिक बदले की भावना से काम किया जा रहा है। इस शोर से तभी बचा जा सकता है जब जांच एजेंसियां भी तेजी से काम करें और अदालतें भी। सच तो यह है कि ऐसी कोई व्यवस्था बननी चाहिए जिससे नेताओं और नौकरशाहों के मामलों की जांच कहीं अधिक प्राथमिकता के आधार पर हो। यह इसलिए और आवश्यक है क्योंकि कुछ मामलों में उन नेताओं का भी महिमा मंडन होता है जिन्हें अदालतें सजा सुना चुकी होती हैं। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि उनके मामलों का निस्तारण उच्चतर अदालतों से होना शेष है। यह ठीक नहीं कि जब कभी किसी मामले में जांच एजेंसियां और निचली अदालतें अपना काम समय रहते सही से कर देती हैं तो उच्चतर अदालतें उनका निस्तारण करने में देर कर देती हैं। स्टॉप।